दोस्ती, वो रिश्ता जिसे दुनिया मिसाल के तौर पर पेश करती है। दोस्ती पर कई शायरियां लिखी गई, कई कहानियां लिखी गई और कितने गाने बना दिए गए। लेकिन बिहार के दरभंगा में दोस्तों का ऐसा कारनामा सामने आया जिसने इस पूरे रिश्ते को न सिर्फ शर्मसार किया बल्कि कलंकित कर दिया। मन्ना महतो और बादल मंडल ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जिन दोस्तों पर वो जान छिड़कते हैं, जिन दोस्तों पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही दोस्त उनके लिए काल साबित होंगे। पूरा मामला दरभंगा सदर थाना क्षेत्र का है। इस मामले को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया और अब दोस्ती नाम के शब्द से लोगों को डर सताने लगा। दरभंगा के कबीरचक गांव के रहने वाले मन्ना महतो और बादल मंडल 2 जनवरी से अचानक लापता थे। परिजनों ने देर रात सदर थाने में दोनों की गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कहीं भी दोनों का अता पता नहीं चला। पुलिस दोनों की जांच में जुटी थी। जब तक पुलिस उन तक पहुंच पाती, 3 जनवरी की सुबह मन्ना महतो का शव मिलता है पास के एक गांव के खेत में, वो भी लवारिस हालत में। शव की पहचान करने के लिए पुलिस घर वालों को बुलाते हैं तो घर वाले पहचान करके बताते हैं कि ये मन्ना महतो ही है जिनके गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने लिखाई है। शव की पहचान होते ही पुलिस घर वालों से उनके दोस्तों के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर पहुंचती है पुलिस दोस्तों तक। पुलिस मृतक के दोस्तों से पूछताछ करती है लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता है। लेकिन फिर मन्ना का सबसे करीबी दोस्त छोटू, जिस पर पुलिस को शक होता है, पुलिस उसको पकड़ती है। पुलिस गहनता से पूछताछ करती है, जिसके बाद छोटू कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस के सामने टूट जाता है और दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने की बात कबूल करता है। छोटू अपने कबूलनामे में जो बातें पुलिस को बताता है वो सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। अब पुलिस छोटू की निशानदेही पर 4 जनवरी को मिल्कीचक इलाके से दूसरे गुमशुदा व्यक्ति, जिसको मारकर दफना दिया गया, बादल मंडल को भी ढूंढती है। बादल मंडल का शव मिट्टी के नीचे से बरामद किया जाता है। शव को छिपाने के लिए बादल के दोस्तों ने ही मारकर हत्या कर और फिर गड्ढे में मिट्टी डालकर दफना दिया था। दोनों शव की बरामदगी के बाद पुलिस ने क्या कुछ बताया वो सुनिए। 9 वर्ष के अगले दिन 2 जनवरी को रात 11 बजे के आसपास सदर थाना क्षेत्र में 2 लड़के, एक बादल और एक मन्ना के मिसिंग की एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद हम लोगों ने अपने टेक्निकल सेल और अन्य इनपुट के आधार पर खोजबीन शुरू किया। उसी क्रम में 3 तारीख को एक लड़के मन्ना की डेड बॉडी मिली, जिसको कि हम लोगों ने ऑफिसर टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से फिर अगले बॉडी की खोज शुरू की। इसी क्रम में हम लोगों ने ये जो घटनाक्रम सामने आया उसमें ये कुछ दोस्तों का आपसी विवाद रहा और 1 जनवरी मनाने के बाद इस विवाद में आपस में इन लोगों ने, बाकी दोस्तों ने इन दोनों की हत्या की। जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। उसके अरेस्ट करने के बाद उसके निशानदेही और उसके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों को दूसरा जो डेड बॉडी है वो मिला है, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्य अभियुक्त जो है कि गिरफ्तार हो गए हैं। उसके निशानदेही और उसके कन्फेशन के आधार पर अन्य जो दोस्त हैं जो इस घटना में शामिल है उसको हम लोग उसके अरेस्टिंग के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। दोनों शवों की बरामदगी के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हत्या में बाकी दोस्तों की भी भूमिका है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों युवकों को पहले गला घोंटकर उनकी हत्या की गई, फिर ईंट पत्थरों से हमला किया गया और फिर किसी को शक न हो इसलिए दोनों की लाश अलग अलग जगह पर ठिकाने लगाई गई। बादल मंडल की लाश को जहां मिट्टी में दफनाया गया तो वहीं मन्ना महतो की लाश को लवारिस अवस्था में खेत में फेंक दिया गया। फिलहाल हत्या की ठोस वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जांच में यही सामने आ रहा है कि सभी आरोपी और मृतक आपस में दोस्त थे। नए साल की पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर सब में विवाद हुआ और उसी रंजिश में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। 2 जनवरी को दोनों दोस्तों को बुलाया गया। विश्वास में लेकर इस दोहरे हत्याकांड को दोस्तों के सारे ग्रुप ने मिलकर अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है, लेकिन इन तमाम मामलों के बीच में आपको बता दें कि जिस तरीके से दोस्तों ने इस कांड को अंजाम दिया, लोग इस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।